नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इस पाठ के हम अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। आइए सभी प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले का क, विद्युत से विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार तथा लवण के विलयन होते हैं। यानी कि अम्ल, क्षार और लवण यहाँ खाली स्थान में भर जाएगा। नेक्स्ट है ख, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ खाली स्थान में रासायनिक आ जाएगा। ग, यह कॉपर, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। तो यहाँ खाली स्थान में ऋण आ जाएगा। नेक्स्ट है घ, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो यहाँ खाली स्थान के अंदर विद्युत लेपन आ जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, जब किसी संपृक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी संपृक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो विलयन में विद्युत धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। नेक्स्ट है तीसरा, ऐसे 3 द्रवों के नाम बताइए, लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा अम्ल, क्षार तथा लवण के विलयन। और इसके अंदर ये जो चित्र है, ये नामक चित्र दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ बल्ब नहीं जलने का कारण हमें यहाँ ढूंढना होगा, तो इस चित्र के अनुसार। तो यहाँ इसका उत्तर दिया हुआ है, जब किसी द्रव में विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देता तो संपृक्षित का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता। यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न होने के कारण बल्ब दीप्त नहीं हो पाता। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, 2 द्रवों ए तथा बी विद्युत चालन की जांच के लिए एक संपृक्षित्र का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया है कि संपृक्षित्र का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहला है, द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। दूसरा, द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है। तीसरा, दोनों द्रवों की चालकता समान है। या चौथा, द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा, द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। नेक्स्ट है छठा, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। इसको चालक बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालनी चाहिए। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज यानी कि पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। तो व्याख्या कीजिए कि ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, शुद्ध जल विद्युतहीन चालक है परंतु नल का जल विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत के झटके से बचने के लिए फायरमैन पानी होज यानी कि पाइपों का उपयोग करने से पहले मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, तटीय क्षेत्रों में रहने वाला एक बालक अपने संपृक्षित से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है तथा क्या इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, समुद्र के पानी में लवणों की सघनता अधिक होती है तो इसी कारण चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित होती है। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, नहीं, लाइनमैन के लिए वर्षा के समय बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है क्योंकि वर्षा का जल विद्युत का चालक है जिससे झटका लगने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, पहली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संपृक्षित से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विशेष दर्शाती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा,
इस बात में सही तथ्य है कि वर्षा का जल आशुद्ध जल की तरह ही शुद्ध होता है। तो अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण ही हीन चालक होता है, लेकिन हवा के कुछ कण जब पानी में घुलते हैं तो इकट्ठा किया हुआ शुद्ध जल अशुद्ध हो जाता है। ये अशुद्धियाँ वर्षा के जल में घुलकर इसे विद्युत चालक बना देती है। नेक्स्ट है 11 प्रश्न। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत लेपित वस्तुओं की निम्न सूची है। तो क्या? कार के कुछ भाग, ख स्नान गृह की टोंटी, ग गैस बर्नर, घ साइकिल का हैंडल और ड़ हो जाएगा पहियों के रिम। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न। जो प्रक्रिया आपने पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 14.7 में देखी है वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण भी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में नियोजित होता है। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। इसलिए अशुद्ध कॉपर की छड़ को धन टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि धन टर्मिनल पर जुड़ा शुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड विलयन में कॉपर की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे और ये था कक्षा 8 विषय विज्ञान और पाठ यानी कि अध्याय नंबर 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसके थे अभ्यास प्रश्न और उसके आंसर। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।